टैटू आपने बनाया, इसके लिए ये बनाना वैसे तो बुरी बात नहीं है, बट ब्लड डोनेशन के मैटर में डॉक्टर जी आपको बताएंगे क्यों टैटू अच्छा नहीं होता है। टैटू में खासकर हमें ये ध्यान देना पड़ता है, कई बार नीडल अगर स्टेरॉइड ना हो, उबली हुई या फिर बिल्कुल हर कस्टमर के लिए नई सुई का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा हो, उसमें जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV इन्फेक्शन इनका खतरा रहता है। और हो सकता है वो ब्लड डोनर जाने अनजाने में किसी जो नए ब्लड हमारे जो रिसिपिएंट है, जो रक्तदान जिनको हो रहा है, उनके लिए इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। तो इसलिए हम ये ध्यान देते हैं कि खासकर जिन्होंने टैटू बनवा रखे हैं, कृपया वो 1 साल तक या फिर उनकी जांच होनी चाहिए, वो ब्लड ना दें। थैंक यू सर। आपने सुना मैम जी, इन्होंने बोला 1 साल टैटू होने के 1 साल बाद रिस्की रहता है ब्लड देना। आपने रिसेंटली बनाया? कोई बात नहीं, ये चेक कर लेंगे, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो आप दे सकती हैं ब्लड। ये हम टेस्ट भी करते हैं। हेलो जी, मैं इंटरेस्टेड हूँ ब्लड डोनेट करने में, क्या आप मुझे कुछ बता सकते हैं? हमारा यहाँ पर कैंप लगा सर, आप हमारा यहाँ पर आके ब्लड डोनेट कर सकते हैं। रोटरी क्लब की तरफ से लगा हुआ है, आप आके डोनेट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। दिस इज द बैज, इंडियन बैज फॉर यू, बैज ऑफ प्राइड। थैंक यू सर, इंडियन। थैंक यू वेरी मच। Today we are here in Manali with the SDM of Manali for the blood donation camp. She'll say a few words now. Hello ma'am. Hello. The blood donation camp organized by Rotary today, it's a very appreciable thing because blood is something which you cannot manufacture in any factory or you cannot get it in the market readily. So this is something which is just, it goes down in helping people in need, in emergency. They know how much need is there when somebody requires a particular type of blood. So I have donated blood almost every year. Till now I have donated blood almost 15 times, and I would request every citizen, every human being to do this and join this social cause for the benefit of humanity. Yes, it's a very good work because even if you are a crorepati, when you don't have the correct type of blood in the correct place at the correct time, You don't know what to it's the very good Life work to saving. give your blood and keep it. Anything else you would like to add, ma'am? All the best for your future. Thank you very much for this great support. हेलो सर, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। बताइए अपने बारे में सर, कुछ भी। डिस्ट्रिक्ट ब्लड बैंक ऑफिसर हूँ और आज जैसे रोटरी क्लब मनाली द्वारा हर वर्ष की भांति 15 अगस्त को ये एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है और रोटरी क्लब पिछले 4 वर्षों से लगातार ये ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन कर रहा है, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और इसमें हमारे आज जो ये माल रोड मनाली पर ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जा रहा है, इसमें हमारे लोकल और दूसरे जो स्टेट्स है वहाँ के टूरिस्ट और इवन फॉरनर ने और ख़ासकर SDM मनाली जिन्होंने आज रक्तदान किया, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और जितने भी हमारे 18 वर्ष से लेकर 65 आयु वर्ग के जितने भी पुरुष हैं चाहे महिला हैं, ये ब्लड डोनेट कर सकते हैं और कम से कम वजन उनका 50 किलो होना चाहिए और जो हमारा मिनिमम होता है हीमोग्लोबिन वो 12 ग्राम तक का हम देते हैं। और कुछ हिदायतें होती है जिसमें हम लोगों से कहते हैं कि ब्लड डोनेशन में कृपया जो खासकर टैटू बनवाते हैं नौजवान या फिर
कोई नशा लेते हैं, उनसे हम ब्लड नहीं लेते हैं। और ख़ासकर ऐसे लोग जो एक्सीडेंट जिनमें एक्सीडेंट होता है, चाहे रोड साइड एक्सीडेंट है, जिन्हें एकदम ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, वो लोग जिन्हें समय पर ब्लड नहीं मिलता है, हम लोगों को अपने खासकर नौजवान हैं उन्हें जागरूक करते रहना चाहिए समय पर इस तरह की ब्लड डोनेशन कैंप लगवाकर, ताकि उनमें एक ब्लड डोनेशन की जो एक भावना है वो उनमें जागृत हो और वो स्वतः ही हमारे जो ब्लड डोनेशन कैंप है या अस्पताल है, ब्लड बैंक में आए, रक्तदान करते रहे। इसलिए मेरा बार बार लोगों से और नौजवानों से अनुरोध रहेगा, अपना समय पर रक्तदान करते रहें। पुरुष साल में 4 बार और महिलाएं साल में 3 बार रक्तदान कर सकते हैं, क्योंकि रक्त एक ऐसी एक जिसे हम ड्रग की श्रेणी में लेते हैं, एक ऐसी ड्रग है इसका फिलहाल हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। लोगों को लगता है कि जब हम अस्पताल जाते हैं खून की आवश्यकता होती है, मिल ही जाएगा, लोग सोचते हैं कि मिल ही जाएगा, पैसे दे के मिल जाएगा। जी, लोगों को लगता है कि हमने नहीं दिया, किसी और ने दिया होगा, सब लोग ये सोच के बैठते। पर इमेजिन कीजिए कोई 100 करोड़ का बिल गेट्स आ जाए, उसको एक रेयर टाइप का ब्लड ग्रुप चाहिए जो उस दिन उस समय बॉम्बे के हॉस्पिटल में, दिल्ली के हॉस्पिटल में नहीं है, तो वो भी मर सकता है। इतना करोड़पति आदमी का पैसा भी काम नहीं आएगा। आपके पास बहुत धन दौलत है, खूब पैसा है, लेकिन ब्लड का कोई विकल्प नहीं है। जिसका मान लो कोई रोड साइड में एक्सीडेंट हो गया या कोई भी ऐसी दुर्घटना हुई है, उसके लिए ब्लड जो है, हमारे जो ब्लड बैंक है वो भरे पड़े होने चाहिए। हमारे जो साउथ ईस्ट एशिया है उसमें श्रीलंका एक ऐसा देश है जहाँ पर लोगों में इतनी जागरूकता है कि वे स्वतः ही ब्लड बैंक जाते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं और लोगों को रिप्लेसमेंट में वहाँ पे ब्लड नहीं देना पड़ता है। हमारा भी ये खासकर जो यूथ है इनसे आग्रह है, कृपया आएँ, अपना ब्लड डोनेट करें। और बीच में जो हमारे खासकर NSS है, NCC है, इन लोगों का भी आग्रह है कि हमारा समय पर हमारी रक्त जांच करते रहना चाहिए, और ताकि हमें मालूम पड़े कि हमारा कौन सा ब्लड ग्रुप है। सर, आपने ये श्रीलंका का पॉइंट बहुत अच्छा बोला। क्या वहाँ पे कार्ड सिस्टम होता है? जैसे गवर्नमेंट को हमेशा मालूम होता है कि वो कार्ड के थ्रू कि आपने लाइफ लॉन्ग कितना डोनेट किया है, हमें भी यहाँ इस तरह का कुछ चालू करना चाहिए, जैसे आधार कार्ड टाइप का, ब्लड कार्ड टाइप, डोनेटर कार्ड, डोनेशन कार्ड सिस्टम है, लेकिन उसमें एक दिक्कत ये है कि लोग कहते हैं कि जी मैंने 10 बार ब्लड डोनेट किया तो मुझे अब मिलना चाहिए। जी, ये हम टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते कि जी मैंने 10 बार किया, 20 बार किया, मुझे हमेशा वही ब्लड ग्रुप मिलना चाहिए या मेरे रिश्तेदार को मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है। जब तक हम कम से कम 80% जो हमारी जनता है उनको जागरूक नहीं करेंगे, उनमें ये भावना नहीं लाएंगे कि हमें ब्लड डोनेट करना है। आज अगर हमने रक्तदान किया है तो ये रक्तदान किसी और के काम आएगा, अगर कोई और करता तो हो सकता हमारे काम आए, हमारे रिश्तेदार के काम आए। जो इस तरह की दुर्घटना होती है या फिर डिलीवरी के टाइम ऐसी गर्भवती महिलाएं जिनमें बहुत खून की कमी है और ज़्यादा रक्तस्राव होने से उन्हें ब्लड की आवश्यकता होती है। इवन सर्जरी के लिए, सर्जरी में भी कई बार हमें ब्लड की आवश्यकता होती है। अगर उस ग्रुप का ब्लड नहीं मिलता है तो हमें दिक्कत होती है। लोगों से ये आग्रह है, कृपया रक्तदान करते रहें। रक्तदान करने से आप किसी की ज़िंदगी बचाते हो तो उसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। जी सर, रक्तदान महादान है। रक्तदान महादान है, जो फीलिंग आपके अंदर आती है उसे शब्दों में बयान करना। प्लीज सब लोग देखने वाले, ये प्लीज आपका ब्लड अभी डोनेट कीजिए। सर, आप भी एक बार इनसे वापस रिक्वेस्ट कर दीजिए कि प्लीज ब्लड डोनेट करिए। जितने भी हमारे नौजवान हैं और भी जो हमारे लोग हैं 18 से 65 आयु वर्ग के, चाहे पुरुष है महिला हैं, कृपया आप आएँ, ब्लड डोनेट करते रहें ताकि हम ज़रूरतमंद जो है लोग उनकी जान। और ज़रूर आइए, आपका ऐसा नहीं है हम आपका खाली खून ले लेंगे, हम आपको यहाँ चॉकलेट खिलाएंगे, जूस पिलाएंगे, आपकी पूरी सेवा करेंगे। आइए, आप सेवा करिए, हम भी आपकी सेवा करेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर जी। डोनेट ब्लड टुडे, डोनेट ब्लड नाउ। Donate blood today and donate blood now. हेलो सर, प्लीज टेल अस मोर अबाउट ब्लड डोनेशन। रक्तदान महाकल्याण। पहली बात यह कि इसमें बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं लोगों के दिमाग में। एक तो 18 वर्ष के बाद दे सकते हैं, ये तो पहली बात है कि एडल्ट्स दे सकते हैं, और हर 3 महीने के बाद जो है रक्त दे सकता है हर आदमी। इसका मतलब साल में 4 दफ़ा एक आदमी दे सकता है, और उसको एक दिन 12 घंटे पहले शराब ना पिया हो या कोई ख़ास बीमारियां ना हो, उस आदमी के अंदर हेल्दी हो, बस यही एक शर्तें हैं, और बहुत इनफर्म ना हो एज के हिसाब से। रक्तदान महाकल्याण। थैंक यू सर। Donate blood today, donate blood now. Donate blood today, donate blood now. Blood should flow in veins, not in drains. Donate blood. Donate blood today. खून का रक्तदान कीजिए। खून का रक्तदान कीजिए। थैंक यू। एक और बार मैम। Donate blood today, donate blood now.